हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम तो बस देखने जा रहे हैं जेईई मेंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1 अपॉन log 3 base 5 प्लस 27 to the power log base 9 36 plus 3 to the power 4 upon log base 7 9 is equal to, हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पर 890। और ये क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड टाइप वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें इसको सीधे सॉल्व करना होगा। हमारा जो भी आंसर आएगा उसी को हम यहाँ पर लिखना होगा, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आंसर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना। देख लेते हैं कैसे आया है हमारा 890 का करेक्ट आंसर आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे जेईई के डाउट के वीडियोस मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है पहले उसको हम लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1 अपॉन log base 5 3 प्लस 27 टू द पावर log base 9 36 प्लस 3 टू द पावर 4 अपॉन log base 7 9 इज, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको हमें निकालना है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो देखिए यहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है ध्यान तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी को बताऊंगा। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी उसको मैं आपको साइड में बताता भी चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ही घबराना नहीं है। लॉग को देख के कैसे आपको क्वेश्चन का अप्रोच करना है उसको आपको यहाँ पर समझना है, और फिर आगे जब भी क्वेश्चन आए लॉग वाला तो उसको आराम से पहले समझना है, फिर उसको आगे धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है 81, ये है 27 और ये है 3। तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है भैया, क्या दिखाई दे रहा है? ये तो 3 की पावर 1 है, ये मुझे दिख रहा है 3 का क्यूब, और ये मुझे दिख रहा है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 4, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 ब्रैकेट में, और इसकी ओड पावर जो चल रही है उसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन log 3 बेस 5 प्लस में 3 का जो क्यूब है उसको रखेंगे और ब्रैकेट में, और हो जाएगा इसकी पावर log बेस 9 36 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log बेस 7 और 9, जो हमने एज इट इज लिखा है, जो पावर्स थी पहली log की, हमने बस क्या किया है कि 81 27 को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया पावर्स ऑफ 3। ये आपको समझ आ गया? अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस जो 4 है और ये जो पावर, देखिए a और b ये तो पावर है, तो हमें पता है कि कोई भी एक हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है या फिर कोई भी कांस्टेंट जिसकी पावर क्या है, लेट्स से x है, और उसमें ब्रैकेट में बाहर लगा हुआ पावर उसकी y। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, a की पावर x इंटू y, ये हो जाता है मेरे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन log बेस 5 3 प्लस 3 की पावर 3 log बेस 9 36 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log बेस 7 और 9। ये तो एज इट इज रहा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसको 3 तो एज इट इज रखेंगे। ये log नीचे है ना, देखिए 3 की पावर में ये ऊपर हमारे पास क्या है 4 अपॉन log नीचे है, तो इस log को मैं ऊपर लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस log को ऊपर लाऊंगा, तो उस log को जो ऊपर लाते हैं तो जो हमारे पास बेस होता है वो तो हमारे पास क्या है यहाँ पर आ जाता है, और जो यहाँ पर जो नंबर था वो बेस बन जाता है। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 log, अब बेस हमारे पास 3 हो जाएगा और जो नंबर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इधर लिख भी देता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ a बेस भी है। अगर मुझे इसको क्या करना है, इसको रिवर्स लिखना है इसका, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अगर मुझे इसको लिखना है इसी वाले को तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log बेस तो a हो जाएगा और जो नंबर होगा वो b हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होती है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पर ये यूज की है। आपको समझ आ गया कि मैंने 1 अपॉन जो log था उसको ऊपर कैसे लाया। यहाँ पर हमने बेस को बस क्या चेंज कर दिया, जो नंबर लिखा होता है ना log के आगे उसको हमें बेस बना देना है, और जो बेस था उसको हमें नंबर बना देना है, बस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
इंटू में लॉग, और ये तो 36 है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4, और ये बेस 9 अभी भी एज इट इज है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन लॉग, और ये हमारे पास 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3 का स्क्वायर, और बेस अभी भी 7 है यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर 4 लॉग 5 बेस 3, इसको हम एज इट इज रखते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर 3 बाहर है और ये 9 है और ये 4 है, तो ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर लॉग, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 6 और बेस 9, लॉग 6 बेस 9। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 की पावर आप 2 लिखेंगे और 2 का हमें पता है आगे आ जाता है। वो कैसे आता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इधर लिख देता हूँ। ये होती है मेरे पास लॉग ए स्क्वायर और बेस हमारे पास है बी की पावर 3, तो इसके जो पावर्स उनको आगे कैसे लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है पावर 2/3, जो जब बेस होता है ना वो आपको डिवाइड में लिखना होता है, और जो ऊपर नंबर होता है उसकी जो पावर होती है उसको आपको आगे लिख देना होता है न्यूमरेटर में, और जो बेस की पावर होती है उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है इस तरह से। और फिर क्या करना होता है 2/3 ये हो गया लॉग ए बेस बी, इस तरह से आपको ये पावर्स को देखना होता है, क्योंकि जो बेस पे पावर है तो वो कहाँ पे आएगी और जो नंबर में पावर है वो कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज की है इस वाले स्टेप में यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर होता है, मैंने स्टेप आपको दिखा दिया है, 9 इंटू 4 आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 6 का स्क्वायर का 2 और 2 को मैं सीधा आगे ले आया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। प्लस इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 लॉग 7 बेस 3 स्क्वायर। ये कैसे किया, ये मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या कर दिया है 1 लॉग था, इसको मैं क्या किया ऊपर ले आया न्यूमरेटर में, तो हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया है। लॉग ए बेस बी था, तो ये अगर इसको हम रिवर्स करना चाहें तो 1 लॉग बेस क्या हो जाएगा ए और नंबर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर मैंने यही किया है, बेस हमारे पास 7 था वो नंबर बन गया, और जो नंबर था 3 स्क्वायर वो बेस बन गया, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। तो अगर इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो हमें पता है, देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो बेस की जो पावर होती है वो कहाँ आती है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 की पावर 4/2, क्योंकि न्यूमरेटर में तो मेरे पास सिर्फ 4 है ना, इंटू में क्या है लॉग 7 और बेस 3, ये आपको समझ आ गया। और ये मेरे पास कितना बच गया 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया था 2, तो 3 की पावर 2 लॉग 7 बेस 3, ये आपको यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर लॉग 5 की पावर 4 बेस 3, ये मैंने क्या कर दिया, जो ये मेरे पास आगे न्यूमरेटर है ना, तो इसको हम वापस भी तो कर सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है उसका पावर को हम आगे लेके आ रहे हैं, तो उस पावर को हम वापस भी तो भेज सकते हैं। अब ये क्यों भेजा है वो आपको आगे समझ आएगा। तो अभी आपको यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या किया है, जो नंबर था उसको मैंने इस नंबर की पावर में डाल दिया है, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 3 इंटू 2 है ना यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 एज इट लिखते हैं यहाँ पर हम, और अपॉन में 2 आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा मेरे पास 6 और बेस 3, इसको मैंने देखिए 3 स्क्वायर होगा 9 मेरे पास, तो मैं 3 स्क्वायर का क्या कर दिया 3 लिख दिया, और जो इसकी पावर थी 2 वो मैं सीधे यहाँ पर ले आया, ठीक है। मैंने एक स्टेप यहाँ पर खा लिया है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि जो बेस होता है ना उसकी जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, तो 3 इंटू 2 था और अपॉन में 2 हो गया, क्योंकि 9 था, 9 का क्या होता है 3 स्क्वायर, और 3 की पावर 2 मैंने यहाँ पे ले आया, बेस की पावर थी और 2 से 2 गया, तो मेरे पास क्या बच गया 3 लॉग 6 बेस 3, ठीक है। इतना समझ आ गया। प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 3 पावर 2 लॉग 7 बेस 3। अब इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो ये 7 की पावर 2 हो गई, तो देखिए यहाँ से 2 हट गया और यहाँ पर आ गया 7 की पावर 2 पे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। देखिए अब आगे क्या होगा, ये भी 3 है और ये भी 3 है। देखिए यहाँ पर बेस आपको क्या दिख रहा है 3, और यहाँ पर जो नंबर है जिसपे ये पावर लगी हुई है लॉक में वो भी 3 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर भी इसका जो बेस है 3 है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 ये 3। अब मैंने ये बनाया है जानबूझ के, तभी ये आया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया और ये मेरे पास आ गया। इसका बनाने का पर्पस क्या है कि इससे हम लॉक को हटा सकते हैं, वो कैसे, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर a की पावर लॉग बेस a नंबर कोई भी b है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका जो आंसर आता है वो b आता है। वो कैसे करते हैं, जो ये b है ना इसको आपको क्या करना है आगे ले आना है, और जो ये नंबर था ये जो a है जिसकी पावर में है, तो इस a को क्या करना है यहाँ पर आपको ला देना है। और आपको ये पता है कि कोई भी नंबर है उसका अगर लॉग लेंगे उसी के नंबर के साथ, बेस उसी का सेम है और ये नंबर भी वो सेम है, तो क्या हो जाता है 1 होता है। तो ये यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और ये वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें, इस वाले स्टेप में हम यही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं यहाँ पर,
देखिए क्या किया है, कोई भी आपके पास कोई भी एक नंबर है जिसकी पावर में लॉग है और कोई बेस होगा उसका, और ये जो बेस और ये नंबर अगर मैच कर गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर होगा इस लॉग में उस नंबर को आपको यहाँ पर नीचे ले आना है, और जो यहाँ पर आपका नंबर जिसकी पावर है लॉग, क्या करना है उसको, उस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना, जिससे क्या होगा, ये पूरा लॉग क्या बन जाएगा, उसी नंबर के साथ और उसी बेस के साथ हो जाएगा, सेम बेस और सेम नंबर होगा, तो वहाँ पर वो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। तो इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये 3 बस यहाँ पर आएगा और ये 5 की पावर 4 इधर आएगा, तो ये सीधा आंसर आएगा 5 की पावर 4, ठीक है। प्लस में सिमिलरली यहाँ पर ये होगा, पहले देखिए यहाँ पर ये 3 पहले से है, तो इस 3 को मैं क्या करना है, इसकी पावर में चले जाते हैं सीधे, पहले इसको भेज देते हैं यहाँ पर। तो एक स्टेप में यहाँ पर एक और खा रहा हूँ, ये 3 क्या है, 6 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम पावर को आगे से वापस भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो आगे नंबर है न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को मैं फिर से पावर में लिख रहा हूँ, जिससे कि मुझे अब 3 है, इस 3 को मैं यहाँ पे 6 की पावर 3 से रिप्लेस करना, तो मेरे पास यहाँ पर मिलेगा 6 की पावर 3 प्लस यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3 है, इस 3 को मैं उधर ले आता हूँ, 7 स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 7 स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिलेगा, और log 3 बेस 3 मेरे पास होता है 1, तो सबकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और 1 हम लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो इसका अगर मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 की पावर 4 यानी कि 25 × 25 625 प्लस में 6 का क्यूब यानी कि 216, जो हमें याद होता है जनरली, और ये 49, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिलेगा 890, और जो कि हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन बड़ा ही छोटा था, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज याद है, तो आप बड़े जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी को बताया है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ज्यादा टाइम लग गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।